वार्तालाप करके हमने इटोनी में वेट कर रहा था, तभी बच गई भाई एक पोर्टर में। वो तो हाथ नहीं आई, फिर ये सेक्टर 65 के लिए बच गई रैपिडो में। मैं सोचा था 10 से 12 किलोमीटर तो होगा, मगर भाई वो निकला 18। वहाँ बैठा हुआ था, बैठने के बाद एक बजी है सेक्टर 37 के लिए रैपिडो में, उठा लिया किसी ने। फिर बची, मैंने उठा लिया, लोकेशन देखा तो 1.6 किलोमीटर का डिस्टेंस था। जैसे कि आरसी देख रहे हो भाई, ये आरसी मिली हमें ओला में। पता कितने ड्रॉप है? सिर्फ मात्र 11 किलोमीटर। और गैस करके बताओ 11 किलोमीटर का कितना पैसा बना होगा ओला में? भाई ये ओला में बताऊँ, 11:03 और हमारी गाड़ी चल चुकी है 35 किलोमीटर इधर। और एक रैपिडो में राइड हमने कम, तो जिसका हमें मिला है 305 रुपये। पहली राइड करिए बिटोनी मेट्रो स्टेशन की वजह से, ठीक है। और हमारी पहली राइड कंप्लीट हो चुकी है। तो स्वागत है दोस्तों एक नए ब्लॉग में। आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। भाई पहली राइड अपनी कंप्लीट होती है रैपिडो में 305 रुपये की। और अभी फिलहाल टाइम हो चुका है 11:03। आज की अर्निंग देखते हैं क्या होता है, क्या होता है, कैसे होता है। जो भी होता है अपने भरोसे, उसके भरोसे नहीं, अपने भरोसे। जब तक हम टिके रहेंगे तब तक हम काम करेंगे। जब हमारी सहन शक्ति, क्षमता, हिम्मत सब काम बंद हो जाए, ऑर्डर होना बंद हो जाए, तो फिर देखते हैं क्या होता है। बाकी देखो पहली राइड तो अच्छी मिल गई, अब दूसरी राइड वेट करते हैं, मिलते हैं दूसरी राइड के लिए। 24 मिनट और गाड़ी चल चुकी है 668 और मैं हूँ अभी फिलहाल 79 गुड़गांव रैपिडो में। तीसरी अभी कंप्लीट करी है। वार्तालाप करके हमने इटोनी में वेट कर रहा था, तभी बच गई भाई एक पोर्टर में। वो तो हाथ नहीं आई, फिर ये सेक्टर 65 के लिए बच गई रैपिडो में। मैं सोचा था 10 से 12 किलोमीटर तो होगा, मगर भाई वो निकला 18 किलोमीटर। मजा आ गया। और 18 किलोमीटर वहाँ ड्रॉप किया, तो करने के बाद फिर एक बच गई है अपनी IMT लिखा हुआ था, IMT 79 आ गया। बट ठीक है, यहाँ थोड़ा सा रेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि गाड़ी भी तो अपनी बहुत चल गई है ना थोड़ी बहुत, तो थोड़ा आराम देते हैं। अब यहाँ से बस तो गई थी भाई रैपिडो में, चौथी ऑर्डर बच गई थी कम से कम धनकोट के लिए। तो अभी करीब हमारा 550 का काम हो चुका है और अभी टाइम हो रहा है 12:30। और कल 1 बजे तक में हमसे कितना 240 का काम किया था। तो यही होता है हमारी लाइन में, कभी भी ऊपर नीचे कब कैसे हो जाए कोई पता नहीं होता। अब थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है, पेशेंस रखोगे तो ठीक है। अब बाकी मुझे यहाँ से नहीं पता कि यहाँ से मुझे क्या मिलेगा नहीं मिलेगा। थोड़ा वेट कर रहा हूँ, पानी वगैरह पीऊंगा, थोड़ी नमकीन खाऊंगा, उसके बाद एनर्जी लूंगा, फिर देखते हैं यहाँ से क्या होगा। खाली जाते हैं या कुछ लेके जाते हैं, वो तो वक्त बताएगा। ठीक है, मिलते हैं। तो 1:18, ठीक है। और मैं बैठा हूँ पटरी पे, फाइटर अपना ही मेरा, ठीक है। वो भी बंदा क्या है, वहाँ बैठा हुआ था सेक्टर 76 में। तो 1 बज गई राशि के लिए रैपिडो में। अगर चल यार राशि आगे निकलते हैं, 4-5 किलोमीटर होगा। 800 मीटर का पिकअप था और OTP डाला तो भाई साहब सीधा 2 किलोमीटर, मतलब मेन रोड पे उसको आना था बस पकड़ने के लिए। मगर चल ठीक है, कुछ तो निकले यहाँ से। तो वही 27 रुपये मिले हैं 2 किलोमीटर के। अब यहाँ छोड़ने के बाद रोड पार करने के बाद बैठा पड़ा हूँ। यहाँ 1 बजी थी 72 की, मिस हो गया, ले गया कोई नहीं, बैठे हुए हैं। देखो कोई बजेगा, बैठे तो है। देख सकते हो भाई कहाँ बैठा हूँ, पूरा देख रहे हो, पीछे जंगल है। यहाँ तो मैं भी बहुत कम चांस हूँ, बाकी देखते हैं क्या होता है नहीं होता। वेट तो करना ही है। नहीं कुछ टाइम तक बचा, यहाँ से आगे निकलूँगा, राशि आगे है, 2-3 किलोमीटर करीब है। मिलना होगा तो यहाँ से भी मिल सकता है, नहीं मिलना होगा तो कल की तरह जैसे ये आगे जाना पड़ा, थोड़ा सा कह सको। CNG तो थोड़ी भूखनी पड़ेगी ना भाई, बिना फूके काम नहीं चलेगा। देखो कब अपडेट होता है, जैसे ही होगा बताता हूँ। 84 किलोमीटर बाइक चल चुकी है और मैं हूँ अभी सेक्टर 37 में, इंडस्ट्री एरिया। इसकी भी कहानी है, बताता हूँ। वहाँ बैठा हुआ था, बैठने के बाद 1 बजी है सेक्टर 37 के लिए रैपिडो में, उठा लिया किसी ने। फिर बची, मैंने उठा लिया, लोकेशन देखा तो 1.6 किलोमीटर का डिस्टेंस था। और भाई साहब ऐसे रास्ते से लेके गया ना, रेत ही रेत, दोनों टांगे फैला के भाई लेके गए हूँ बाइक को। ऊपर से कस्टमर का लोकेशन वहाँ बंद। मैंने उसको फ़ोन किया, भाई ऐसी जगह पे हूँ, आना तो आ जाओ भाई, नहीं तो मैं यहीं से कैंसिल कर दूँगा। बट कैंसिल तो नहीं बोला मैंने, बोला ठीक है।
कस्टमर आ गया भाई भला भला। फिर भाई ऐसे रास्ते से आया हूँ भाई, पूछो मत, हालत खराब हो गई। करीब 13-14 किलोमीटर पड़ता, 9 किलोमीटर अंदर 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 रेत वाले जंगलों से इलाके से उठा के लेके आया। 80 रुपये बने, 74 रुपये मुझे मिला। अब आ चुका हूँ सेक्टर 37 और यहाँ बैठे हुए बहुत सारे, मुझे तो मिलना नहीं। एक बजी थी 340 रुपये की, मंगलापुरी सुल्तानपुर, तो मिली नहीं। यहाँ थोड़ा और वेट कर लेते हैं। यहाँ तो वैसे भी पनौती है, यहाँ तो आओ तो मिलता बहुत कम चांस है। देखते हैं क्या होता है। 50 तो अभी भाई एक ओला में बजी है द्वारका सेक्टर 21 के लिए। भाई बजी तो बहुत सी है भाई, फरीदाबाद बजी, सेक्टर 28 बल्लभगढ़ बजी, और फरीदाबाद 600 रुपए की, बल्लभगढ़ 500 रुपए की डिलीवरी ऐप में। और ये ओला में बची थी, ठीक है। ये पहले तो चला गया, फिर दोबारा आ गया, मैंने एक्सेप्ट कर लिया भाई। 190 रुपए की है। तो फटाफट ना देरी करते हुए लोकेशन में पहुंचते हैं। पिकअप जो है इसका 800 मीटर की दूरी। तो टाइम हो चुका है 4:30। 125 किलोमीटर बाइक चल चुकी है और मैं हूँ अभी कमरुद्दीन नगर, ठीक है। कमरुद्दीन नगर में हूँ, कमरुद्दीन नगर। भाई द्वारका सेक्टर 21 छोड़ने के बाद उबर स्टार्ट किया। स्टार्ट करने के बाद भाई ये बच गई भाई उबर में। वो तो शुक्र करो 2 राइड के लिए हमारी जो है जो प्लेटफॉर्म चार्जर फ्री है। एक मान लिया, एक और सोच रहा हूँ मार लूँ। अभी करीब हमारी कम से कम 980 के आसपास हो चुका है काम, ठीक है। और घर जाते कम से कम 1000 प्लस तो कर ही लो, ठीक है। देखते हैं होता है कि नहीं होता, बाकी मिलते हैं फिर। कुछ ना कुछ तो करेंगे। 5:03 और ये देखो, ये आरसी देख रहे हो, दिखाता हूँ तुम्हें, टाइम दिखाता हूँ। पहले ये देख लो, पहले टाइम भी देख लो भाई। बाय 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 भाई, 5:05। जैसे कि आरसी देख रहे हो भाई, ये आरसी मिली हमें ओला में। देखा, पता कितने ड्रॉप पे? सिर्फ मात्र 11 किलोमीटर। और गैस करके बताओ ये 11 किलोमीटर का कितना पैसा बना होगा ओला में भाई। ये ओला में बताओ, मैं मान जाऊंगा। हैरान हो जाओगे भाई साहब, अरे रुको, क्या हैरान हो जाओगे अमाउंट सुन के। पता कितना? 382। हाँ भाई, 382 रुपए का 11 किलोमीटर का ये पार्सल देना है ओला में। मैं सोचा राइड है, मगर जब मैंने एक्सेप्ट किया, पहले मैंने देखा और वहां से बात करी, ओला बजा दिखा रहा 11 किलोमीटर में 382। मैं तो भाई 382, मौके पर चौका, नो बॉल पे चक्का ले लिया है 382 का ये, ठीक है। तो अब ये आधा मतलब 6 किलोमीटर रह गया, बाकी चल चुका हूँ। स्क्रीन शॉट लगा दूंगा, बाकी तुम देखिए। कर दिया है क्या? गाड़ी देख लो भाई, गाड़ी अपनी हो गई है। टाइम कितना हो गया? 5:24। ओला पे हमने लिया 387 रुपए का बिल बना। स्क्रीन शॉट लगा दूंगा, स्क्रीन शॉट भी नहीं, मैंने बकाया रिकॉर्डिंग भी कर रखी है, ऑनलाइन पेमेंट था। और इनमें भी मेरे अंदर से कल आएगा। और भाई देखो, नो बॉल पे अगर आपको छक्का में का है भाई, 100 रुपए नहीं, 200 रुपए नहीं, 300 रुपए नहीं, समझ लो पूरे 400 रुपए का आपको सिर्फ 11 किलोमीटर की दूरी पे मिल रहा है। तो भाई मैं तो कहूँगा रोज मुझे ओला देते ऐसा पार्सल, कम से कम 1 नहीं 2 नहीं 3 देते, गुजारा हो जाएगा, काम खत्म हो जाएगा। अब यहाँ से भाई अपना होम रूट लगाएंगे। 5:30 तो बज चुके हैं, अपने 8 घंटा कंप्लीट हो चुका है। 9:30 बजे से 5:30 हो गए, तभी 9 घंटे मान लो, घर 9 साढ़े 9 घंटे हो भी सकते हैं। पीछे स्कोडा लिख रहा है ना, तो देखो स्कोडा पे उस पर दिया है आरसी थी भाई की। बस मैं पूछो, मैं मेरी जो खुशी है ना, नहीं जान सकता हूँ। अभी पहली बार कल से लेके अब तक मैं अब खुशबू में जो मौके पर चौका। और अपनी इनकम देखी जाए तो 900 और 400 1300 रुपये, 1350 के आसपास पहुंच चुका अपना। बाकी अब देखते हैं कि इकट्ठा कोई मिल जाए तो 1400-1500 करीब हो ही जाए। आज मजा आ जाएगा भाई साहब। मिलते हैं फिर नए अपडेट में। विकासपुरी के लिए मिला है पार्सल 101 रुपए का, तो वही फर्स्ट फ्लोर पे जा रहा हूँ। ये ग्रीन टीएलएफ नहीं है, उसके अंदर क्या करूँ, ले लो भाई, कुछ तो प्लस मिल गया है, ठीक है। एक रिंग जाना है, 9.9 किलोमीटर है। चलो इसको ड्रॉप करते हैं और अपना घर नजदीक पड़ेगा, वहां से मिलते हैं फिर। लोकेशन पे तो आ गया तुम्हारा भाई, मगर 2-3 बार फोन कर लिया, मैडम फोन नहीं उठा रही। किचन तो है यहाँ पे भी, गीतांजलि स्टूडियो हेयर ब्यूटी मेकअप लिखा हुआ है, और फोन उठाए तभी तो कंफर्म करूँ कि हाँ यही देना है। फोन ही नहीं उठा रहे। टाइम भी कितना हो गया अपना, कितना हो गया रे बाबा, टाइम हो गया अपना 6:29, 6:30 हो गए बता। तो इन्हें ढूंढने में टाइम बर्बाद होगा। देखता हूँ कब क्लियर होगा। अब तो घर ही है, घर 6 किलोमीटर रह गया अपना, हो गया पार्सल डन, ठीक है। और पता नहीं कितना मिला आपने को, तो भाई 101 रुपये मिलेगा, जो भी मिलना है वैसे भी मिलना है। अब चलते हैं घर, सीएनजी डलवाएंगे, क्योंकि पूछो मत। और ये देखा नया बैग, देखा तुमने? ये देखा ना, सीट बताने की क्या जरूरत थी, अब क्या करूँ, लेना पड़ गया। बैग फट गया था मेरा, तो ये बैग लिया मैंने। ये करोड़ बाग बज रहा है। चलो अब देखते हैं सीएनजी पे मिलते। चलो भाई सीएनजी डलवाते हैं, देखते कितना होता है।
जितना आएगा देख लो। तो भाई टोटली वक्त आ चुका है उन दोस्तों को बताने का। टोटल से पहले ये देख लो भाई, देख रहे हो लोंडे ने क्या कर दिया। ये है वो बंदा, इसने नुकसान कर दिया भाई। अब टोटली मैं बता देता हूँ, नहीं तो मुझे तो पता नहीं कितना टाइम लगेगा इसको। तो भाई टोटल इनकम हुई अपनी 1473 रुपए, जिसमें 756 अपनी रैपिडो में, 139 उबर में और 577 ओला में। तो ये टोटली हो गया अपना 1473, और जिसमें हमने हमारी बाइक चली है 160 किलोमीटर, और उसमें 160 हटाया और 20 रुपए अपने रैपिडो का हटा दिए, तो 180। तो 1313 के करीब हमारी इनकम बच गई है। और बात करें कितने घंटे में, तो 9 घंटे मान लो भाई। 9 घंटे में हमारी इनकम जो हुई है 1313 रुपए की हुई है। और जो लास्ट का 1 घंटा था ना भाई साहब, लास्ट के 1.5 घंटे ने बल्ले बल्ले कर दिए। अगर ओला नहीं होता ना, और इस हिसाब से हमें रेट नहीं मिलता, 11 किलोमीटर के भाई साहब 387 रुपए, मान सकते हो। स्क्रीनशॉट लगा ही दिया था ना, बल्कि रिकॉर्डिंग, डिस्प्ले रिकॉर्डिंग लगा रखे मोबाइल की। विश्वास नहीं मानते ना, लगा रखा भाई, देख लेना। देखा भी होगा आगे वाले में, अभी होगा तो एक और लगा दूंगा भाई। 11 किलोमीटर के हमें मिले 387। उसकी वजह से थोड़ा रेट हमारा जो इनकम है वो अच्छा हो गया। और उसके बाद ही हमें विकासपुरी के लिए मिल गया था। विकासपुरी भी हमने ड्रॉप कर दिया, थोड़ा टाइम लग गया, फोन ही नहीं उठा रहे थे। फोन बोला मैडम को, कहते कॉल पे लगी। मैं कॉल पे लगी तो भाई कुछ भी, मतलब कुछ भी बंदा का ये कैसे भी खड़ा हो, पर ठीक है, जैसे न कैसे इनकम हो गई है अपनी। 9 घंटे में 1313 रुपए की इनकम होती है। तो इस लाइन में यही चीज होती है, कब आपकी इनकम बढ़ जाए, कब आपकी इनकम घट जाए, कोई पता नहीं होता, कोई फिक्स नहीं होता। तो बाकी इनकम तो यही होगी। तो ज्यादा ना पकाते हुए ना ज्यादा बोर करूंगा। आशा करता हूँ आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू वॉचिंग, बाय। क्योंकि इसमें मुझे लगेगा टाइम, ठीक है, मिलते हैं।